हेमा हिमानी व्लॉग में आपका स्वागत है। आज वट सावित्री व्रत है, इसीलिए सभी लोगों को उसकी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, सभी अखंड सौभाग्यवती। आज मैं भगवान जी के मंदिर में पूजा होके और मैं तैयार भी हो गई हूँ। और थोड़ा बहुत जो बचा है उसके बाद मैं तैयार होके पिछड़ा वछड़ा पहन के, हमारे जो कल्चर में होता है, मैं पूजा के साथ आपको वहाँ पर दिखूँगी। तब तक मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। लाल जोड़े में मम्मी तैयार हो रही हैं। धीरे धीरे तैयारी के बाद हम पूजा करेंगे। पूजा की तरफ प्रस्थान करते हुए वट सावित्री वृक्ष जो हमारा होता है, अब बस स्टार्ट करेंगे कार्यक्रम। लाल पिछौड़े में महिलाएं अति सुंदर लगती हैं अपने जोड़े के साथ। हमारे जोड़ीदार भी बगल में बैठे हैं पीले वस्त्र धारण करते हुए, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक, सभी का दिल जीत लेने वाला। तो आइए हम अपनी पूजा संपन्न करते हैं। चढ़ाइएगा। जल चढ़ा के प्रचलित भक्त के तने में रोली टीके लगाए। चना, गुड़, चावल, घी इत्यादि चढ़ाने के लिए सब सामग्री जो है आप इसमें चढ़ाएं। और घी का दीपक तो आपने जला रखा है, बहुत सुंदर। और हल्दी में सूत के धागे का ये बट वृक्ष में लपेट दिया जाए, ये भी कार्यक्रम करना है। 7 बार परिक्रमा होगी लपेटने के बाद। और इसमें माला भी पहना दी आपने, बहुत बढ़िया कर रखा है। माला पहना कर व्रत की कहानी फिर उसके बाद शुरू होगी। पकवान, भोजन, चना और रुपया संबंधी ये सहेली ये जब होता है तथा इसके बाद ये कार्यक्रम जो है कथा प्रारंभ होगी। घी चढ़ा दीजिएगा और ये इसके फिर आप व्रत कथा के बाद में ले लीजिएगा। और इसका जो है प्राविधान, रोली को भी आपने लपेटना है, तो आप अभी लपेटेंगी या फिर व्रत के बाद? बहुत बढ़िया। तो कथा प्रारंभ करें। हाँ, फल वगैरह आदि हमसे लगा लीजिएगा। इधर आ जाइएगा, बंद मत कर बेटा, इधर आ जाओ। बहुत बढ़िया, आनंदमय। टीका लगा दीजिएगा। कपड़ा, दूध, फल, नैवेद्य आपने सब्जी रखे हुए हैं, इनको स्पर्श कर दीजिएगा जी। कथा के प्रारंभ में शंख बजाता हूँ। तो आइए अभी कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं। हाथ में फूल लीजिए, भगवान जी का स्मरण करें। तो वट सावित्री कथा का शुभारंभ प्राचीन काल की बात है।
मध्य प्रदेश में अशुपति नाम के परम ज्ञानी राजा थे। उनकी दीर्घ काल तक संतान न होने के कारण दुखी हुए राजा ने अपने राज्य में सब विद्वान, ज्योतिषी, ब्राह्मण, पुरोहित आमंत्रित कर इकट्ठे किए। सबका यथायोग्य सत्कार कर कहा, हे भविष्यदर्शी विद्वानों, प्रियो, विप्रो, आप सब गणना यह करके बताने कृपा करें कि मेरे भाग्य में कोई संतान है या नहीं। तत्काल राजा के प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्वान ज्योतिषियों ने अपनी अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रारंभ कर दी। कुछ समय तक गंभीर होकर राजा की ओर देखने लगे। राजा ने कहा, आप लोग संकोच त्याग कर सच्ची बात बता कहिए। ज्योतिष बोले, हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर प्रसन्नता बढ़ाने वाला नहीं है। भविष्यवाणी सुनकर राजा बहुत दुखी हुए। वे कन्या को अपने राज्य की भविष्य की चिंता से बहुत दुखी हो गई। कालांतर में राजा की एक कन्या उत्पन्न हुई, जैसा कि उनके पुरोहित पंडितों ने, ज्योतिषाचार्यों ने बताया था। वह समयानुसार बचपन व्यतीत कर युवा हुई, विवाह योग्य आयु भी हो गई। राजा अपनी कन्या से विवाह का परिणाम सोचकर दुखी हुए। वो ये विचारने लगे कि कुछ इसका प्रयास किया जाए। ऐसा सोचते सोचते देव प्रेरणा से राजा को नारद जी का स्मरण हो आया। नगर वन प्रांत पार कर सावित्री एक छोटे से रमणीक जंगल में पहुंची। वहां पहुंचकर सावित्री ने अपना रथ रुकवाया। कुछ देर प्रकृति की डाल पर बैठकर कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता एक सुंदर बलिष्ठ गौर वर्ण युवक दिख पड़ा। उस युवक को देखकर सावित्री का ध्यान उस युवक के चेहरे के भावों, मुखाकृति और स्वभाव का अध्ययन करती रही। युवक का मौन निरीक्षण करते हुए काफी समय व्यतीत करने के बाद सावित्री ने अपने अनुचरों द्वारा उस युवक को बुलावा भेजा। सावित्री द्वारा बुलाए जाने पर सत्यवान उनके पास आ पहुंचा। सावित्री द्वारा परिचय पूछे जाने पर सत्यवान ने कहा, हे राजकुमारी, मैं एक दरिद्रता प्रवाहित कुलीन युवक हूँ। इस जंगल में रहता हूँ। मेरे साथ मेरे माता पिता भी रहते हैं। वे अंधे हैं। मैं जंगल में लकड़ी काटकर बाजार में बेचता हूँ। इसी से हम तीनों प्राणियों का जीवन निर्वाह होता है। मेरा नाम सत्यवान है। आप कहिए, आपकी क्या सेवा करूँ? उस सत्यवान नामक युवक ने शालीनता, शिष्टाचार और स्पष्ट वार्ता से सावित्री बड़ी प्रभावित हुई। उसने युवक के गुणों से प्रभावित होकर उसके विवाह करने का निश्चय किया। ऐसा निर्णय लेते ही सावित्री ने युवक से शांत गंभीर स्वर में विनम्रता पूर्वक विवाह का प्रस्ताव रखा। सावित्री का प्रस्ताव सुनकर सत्यवान के कोमल नर्म स्वर में कहा, हे राजकुमारी, मेरे साथ विवाह करना आपके लिए उचित नहीं है। मेरे साथ ही आप भी दुखों और संकटों में घिर जाएंगी। इसके बाद सावित्री बार बार विवाह का आग्रह करने लगी। सत्यवान तरह तरह तो समझाता रहा, लेकिन सावित्री के हट करने पर सत्यवान ने कहा, समी भी मेरी कुटिया है, वहाँ मेरे माता पिता हैं, आप उनके पास चलें। अच्छा हो। आश्वस्त कर विवाह की स्वीकृति प्रदान अपने माता पिता के पास पहुंची और संपूर्ण वृत्तांत बता दिया। सावित्री अपने माता पिता से वार्तालाप कर रही थी कि उसी समय नारद जी आ पहुंचे। और तुम अपने लिए पुनः किसी अन्य व्यक्ति को चुनो। सत्यवान अल्पायु, कम उम्र में मरने वाला है, ये नारद जी ने उन्हें बता दिया। नारद जी की बात सुनकर सावित्री बोली, हे नारद जी, दैव भय से मैं धर्म विमुख नहीं हो सकती। हिंदू नारी जीवन में एक बार अपने पति का चुनाव करती है। मैं सत्यवान को अपने पति चुन चुकी हूँ। अब वचन भंग का पालन नहीं करूंगी। नारद जी ने साबित करने पर दृढ़ रही। तो नारद जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो, जीवन सुखी हो। नारद जी आशीर्वाद देकर विदा हो गई। सावित्री की इच्छा अनुसार उसके पिता ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सावित्री को ज्ञात था कि एक वर्ष बाद उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। ऐसे में यदि शंकर जी को प्रसन्न कर लिया जाए तो विधि विधान पर भी विजय पाई जा सकती है, क्योंकि शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है, मैटहि कठिन कुंवंत भाल के भाव हुए सकहि त्रिपुरारी। अर्थात शंकर जी में शक्ति है कि आयु के केवल सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। सावित्री बोली, भगवान, मेरे पति की आयु के 2 ही दिन शेष हैं, कृपया उनकी जीवन रक्षा की युक्ति बताएं। भगवान शंकर बोले, कल ज्येष्ठ की अमावस्या। सावित्री ने दूसरे दिन प्रातःकाल जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने किसी प्रकार का सास ससुर ने पर चढ़ा, एक डाल को काटने, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रत धर्म पर तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, तुम्हारे पति की आयु समाप्त हुई। जब वो यमराज के पीछे चली, बहुत दूर आ गई, ठीक हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया।
वरदान देकर धर्मराज श्री कृष्ण से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज ने पीछे मुड़कर फिर देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे तीनों वर स्वीकार कर लिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी। सावित्री का तर्क सुनकर और उसके वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः संयम होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुंचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौट कर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। यमराज के जो दिए हुए 2 वरदान थे वह भी पूरे हो गए। सावित्री ने सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़े शायद अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इस व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने मनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को पूरा फूल चढ़ाइए और हाथ जोड़िए और एक बार फिर जो है संकल्प लेके और जो भी कार्रवाई अभी है वो आप पूरी कीजिए और इसके जो है आप 7 फेरे भी लेंगे इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, और रोली से भी सूत्र बंधन कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। दोनों प्यारे से जुड़े हमारे। ओके, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आगे कीजिए।